जय हिंद साथियों, यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 2 अम्ल क्षारक तथा लवण। दोस्तों, इस चैप्टर में हम आज पाठ 2 को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, यानी कि एक ही वीडियो में आपको पाठ 2 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हम लोग इस वीडियो में पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर अति लघु उत्तरी और फिर लघु उत्तरी और फिर विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को करेंगे। तो यही एक अच्छा तरीका भी होता है पढ़ने का। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है हमारा, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन का मान 7 होता है और क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक ही प्रश्न में हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए? 3। क्या अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक होता है और उदासीन विलयन का मान 7 होता है? तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है। एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की जो संख्या है कितनी है? 1 है। 1। नेक्स्ट, निम्न में से प्रबल क्षार है। आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 में से एक आपका आंसर होगा KOH। KOH जो है आपका क्या है? प्रबल क्षार है। देख सकते हैं कितनी बार बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ही वीडियो में हम आज पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2S विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। नेक्स्ट, पेयजल को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो भी हमारा वाटर होता है उसको शुद्ध बनाने के लिए, जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर का किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl। CaOCl कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पेयजल का जीवाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को, CaOCl। नेक्स्ट, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि लगातार आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अति लघुत्तरी प्रश्नों की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है हमारा, पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है? उत्तर, पीएच अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। पीएच अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। इससे विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन एवं सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अतः pH बराबर -log H+। pH बराबर -log pH। फिर से देखेंगे, pH अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की इकाई है। इससे विलयन का pH मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघुगणक होता है। अतः pH बराबर -log हाइड्रोजन प्लस। H+ आयनों को मोल प्रति लीटर में सांद्रण होता है। H+ आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है? उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है? उत्तर, किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित
हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। किसी विलयन में 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को उस विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पी कि उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण कितनी होती है, तो आपको जवाब क्या हो जाएगा 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर। तो दोस्तों हम जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो सब करा देंगे। कैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों को निकाला जाता है लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी में वो भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका एक एक डाउट अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर मान कितना होता है? लिखिए। जल का आयनिक गुणनफल क्या है? इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लिखिए। उत्तर, स्थिर और ताप पर जल और जलीय विलयन में H+ और OH- आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थित होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10⁻⁻14 होता है। इसको 10⁻⁻14 लिखेंगे जैसे लिखा जाता है, ये टाइपिंग में नहीं लिख जा रहा था, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में, इसलिए इसको 10⁻⁻14 इस तरह से लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से नोट करके अच्छे से लिखेंगे 10⁻14। उत्तर क्या था? स्थिर और ताप पर जल और जलीय विलयनों में H+ और OH- आयनों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल स्थित होता है, जिसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 10⁻⁻14 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन सांद्रण का 1 × 10⁻⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन में pH का मान ज्ञात कीजिए। इस विलयन में pH का मान 14 - 10 बराबर 4 होगा। इस विलयन में pH का मान कितना होगा? 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है। धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इसे धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहते हैं। इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट के 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। सोडियम कार्बोनेट के 2 प्रमुख उपयोग, पहला प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में। सोडियम कार्बोनेट के 2 प्रमुख उपयोग हैं, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा कांच तथा बोरेक्स के निर्माण में। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप लघु उत्तरीय प्रश्न जिनको हमने अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ेंगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल क्षार की सूची की को ही हमने तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे सारी लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। सूचक क्या है? एक उदाहरण की सहायता से अम्ल तथा क्षार की सूचियों को
हम तथा क्षारीय माध्यम में रंग परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। अथवा मिथाइल ऑरेंज व फिनोल्फ्थीलीन किस प्रकार का सूचक का कार्य करते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। उदाहरण, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तब विलयन का रंग लाल हो जाता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग पीला हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज की एक नारंगी रंग का रंजक है। जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद अम्लीय विलयन में मिलाई जाती है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, लाल। तथा जब मिथाइल ऑरेंज की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है, पीला। मिथाइल ऑरेंज प्लस अम्लीय विलयन मिलकर क्या बनता है, लाल। मिथाइल ऑरेंज प्लस क्षारीय विलयन मिलकर के क्या बनता है, पीला। नेक्स्ट, फिनोल्फ्थीलीन। फिनोल्फ्थीलीन क्या होता है, यह एक रंगहीन पदार्थ है। अम्लीय विलयन में यह रंगहीन रहता है, जबकि फिनोल्फ्थीलीन की एक बूंद क्षारीय विलयन में मिलाने पर विलयन का रंग लाल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, फिनोल्फ्थीलीन क्या है, उदासीन है, रंगहीन पदार्थ है, लेकिन इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह इसका रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता, वही रंग होता है। लेकिन जब इसको हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो विलयन का रंग कैसा कर देता है, लाल कर देता है। यही है फिनोल्फ्थीलीन की डिफिनीशन। नीचे लिखा भी गया है, फिनोल्फ्थीलीन उदासीन है या रंगहीन है। फिनोल्फ्थीलीन को अम्लीय विलयन में मिलाने पर कैसा प्राप्त होता है, रंगहीन ही प्राप्त होता है। तथा फिनोल्फ्थीलीन को क्षारीय विलयन के साथ मिलाने पर हमें विलयन का रंग कैसा दिखाई देता है, लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन विलयन तथा क्षारीय विलयनों के माप का परास बताइए। पीएच पैमाना क्या मापता है, उदासीन विलयन तथा क्षारीय विलयनों के मान का परास बताइए। उत्तर, पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। पीएच पैमाना अम्ल एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। यहाँ पे देखिए, ये फिगर में दर्शाया गया है, यदि हमारा विलयन कितना होता है, 7 पर होता है तो कैसा होता है, उदासीन होता है। और अगर 7 से 0 तक यानी कि कोई भी नंबर पे होता है तो वो अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ये दर्शाया गया है। अगर अम्लीय हमारा 7 से कम होता है तो कैसा होता है, अम्लीय होता है विलयन। यदि 7 से 14 के बीच में कोई भी होता है तो कैसा विलयन होता है, क्षारीय होता है। ये रहा हमारा पीएच का परास मान। 7 से कम होगा अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, और अगर 7 से अधिक होगा, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 12, 13, 14 कुछ भी हो तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको हमने अच्छे से क्लियर किया। अब हम बढ़ते हैं अपने विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की ओर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों, 7 नंबर अपने आप में बहुत अच्छा स्कोर होता है, इसलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा हमें। तो चलिए बिना देरी किए हुए विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को भी हम लोग तैयार करते हैं। प्रश्न हमारा, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो हो सकता है यह क्वेश्चन इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आए, तो हमें पहले से ही इसको तैयार करना है। प्रश्न क्या है हमारा, अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक को उदाहरण देकर हुए स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, H प्लस Cl माइनस में क्या होता है, विरक्त हो जाता है, टूट जाता है। HNO3 हमारा H प्लस NO3 माइनस में क्या होगा, टूट जाएगा। यहाँ पे माइनस थोड़ा और ऊपर लगाइएगा क्योंकि ये टाइपिंग में थोड़ा बीच में लगा हुआ है, इसको Cl माइनस ऊपर में लगाना पड़ेगा राइट साइड में। किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, यह जल के अणु के सहयोग के साथ हाइड्रोजन आयन H3 प्लस H3O प्लस बनाता है। हाइड्रोजन आयन को जल के साथ अपक्रिया कराया गया है। H प्लस हमारा क्या है, हाइड्रोजन आयन है, प्लस H2O क्या है, जल आयन है, जल के साथ क्रिया कराया गया है, तब हमारा क्या बना है, हाइड्रोनियम आयन बना है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बना हुआ है। फिर लिखेंगे हम लोग क्षार की डिफिनीशन। क्षार क्या होते हैं, वह यौगिक, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वह यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई आयन नहीं देते हैं, क्षार कहलाते हैं। उदाहरण NaOH को Na प्लस और OH माइनस में टूटा हुआ है, और NH4 प्लस में और OH माइनस में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन हमारा क्या होता है, OH माइनस में होता है, तो OH माइनस में टूट रहा है, और सोडियम प्लस में होता है, तो ये सब प्लस में टूट रहे हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की भी जलयोजन हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं, अथवा वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास आदि, ये सब क्या है, क्षार। यहाँ पे लवण के बारे में नहीं दिया गया था प्रश्न में, हो सकता है लवण भी आपको पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, इसलिए हमने लवण को डिफिनीशन भी मेंशन कर दिया है। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई धन आयन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई अन्य ऋण आयन हो तो लवण कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस के अतिरिक्त और कोई धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस के अतिरिक्त और कोई अन्य ऋण आयन हो तो लवण कहलाते हैं। उदाहरण ZnSO4 किस में टूटा हुआ है, Zn डबल प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग लिखिए। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम तथा सूत्र तथा उपयोग लिखिए, अथवा ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण विधि लिखिए। यह क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में 3 प्रश्न हम आपको कराएंगे। तीनों के तीनों प्रश्न अपने आप में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 में से कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, इसलिए तीनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिए। प्रश्न क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और सूत्र तथा उपयोग लिखिए, अथवा ब्लीचिंग पाउडर की निर्माण की विधि लिखिए। उत्तर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है तथा अणुसूत्र CaOCl2 है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा अणुसूत्र है CaOCl2। बनाने की विधि, यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। यह सूखे बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। CaOH2 प्लस Cl2 से संयोग से CaOCl2 प्लस H2O प्राप्त होता है। अब इसके गुण की बात करते हैं। पहला नंबर, यह हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें क्लोरीन की गंध आती है। दूसरा, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है।
यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। तीसरा, ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन तथा अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्लोरोफॉर्म बनाता है। उपयोग, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। दूसरा, ऑक्सीकारक के रूप में। तीसरा, क्लोरोफॉर्म बनाने में। चौथा, चीनी को सफ़ेद करने में। पांचवा, पेयजल को जीवाणु रहित बनाने में। ये हैं इसके उपयोग। नेक्स्ट प्रश्न, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक तथा दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने क्या बताया कि 3 क्वेश्चन विस्तृत उत्तरी में हैं जो कि अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो प्रश्न क्या है? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है? इसको बनाने की विधि एवं दो भौतिक तथा दो रासायनिक गुण समीकरण देते हुए लिखिए। अथवा कैसे प्राप्त करेंगे बेकिंग सोडा से धावन सोडा? अथवा सोडियम कार्बोनेट पर ताप का प्रभाव पड़ता है, इसको बताना है। तो यह क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाता है। बढ़ते इसके उत्तर की ओर। उत्तर क्या है हमारा? बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है तथा अणुसूत्र NaHCO3 है। अणुसूत्र क्या है? NaHCO3 है। बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। बनाने की विधि, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 प्लस H2O। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 बराबर 2NaOHCO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। गुण, यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। दूसरा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। तीसरा, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चौथा, यह तनु अम्लों के साथ क्रिया करने पर लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जिसमें हमने चैप्टर 2 में पूरे क्वेश्चनों को अच्छे से क्लियर किया। यहीं पे दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।